हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बहुत बढ़िया से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार एज फंडा में स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हिंदी व्याकरण यानी पर्यायवाची शब्द एवं अनेकार्थक शब्द, यानी एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हों उसे अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, PYQ रिवीजन बैच आपका चल रहा है, पार्ट जो है 2 यानी क्लास 2 आपकी स्टार्ट हो गई है। जिस बच्चे ने जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपको जो वहाँ पे क्विज अटेम्प्ट करने के लिए मिलती रहेंगी। ठीक है, आप जो है UPSI क्विज एज फंडा चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको UPSI PYQ हिंदी सेक्शन 3 और सेक्शन 1 और 2 यानी तीनों सेक्शंस के जो है आपको क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जो PYQ है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये सूचना का अधिकार RTI 2005, ठीक है, घरेलू हिंसा, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, इन सब के जो है आपको क्विज यहाँ पे जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, मूल विधि की जो है PDF आपको तीनों क्लासेस की जो है यहाँ पे मिल जाएगी। बाइलिंगुअल्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। ठीक है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे महत्वपूर्ण अधिनियम तथा अधिनियमित तिथि। ठीक है, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशंस और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इस चैनल में भी आपको जो है सारी नोटिफिकेशंस जितनी भी हैं सब आपको मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका UPSI 27 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ठीक है, पराक्रम का अर्थ होता है ताकतवर, यानी जो शक्तिशाली होता है उसको जो है पराक्रम कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि पराक्रम के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पराक्रम का एक हो जाएगा शक्ति। ठीक है, बताया ना, शक्ति। और जिसको ताकत होती है, ताकतवर व्यक्ति। ठीक है, ताकत। ठीक है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। तो ये तीनों जो हैं पराक्रम के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, शक्ति भी है, ताकत भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन गरिमा नहीं है। ठीक है, गरिमा नहीं है। तो गरिमा के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? गरिमा का अर्थ होता है मतलब किसी चीज के गौरव करना। ठीक है, गर्व करना। तो क्या क्या हो जाएंगे? गर्व, गौरव, गौरव और गुरुता, गुरुता। ठीक है, ये जो है गरिमा के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि गरिमा जो है पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। तिमिर का अर्थ क्या होता है? तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। और इसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द और क्या हो जाएंगे? जैसे कि तम, तम। ठीक है, और तमिस्त्रा, तमिस्त्रा, अंधेरा, अंधेरा। ठीक है, और अंधकार। तो ये सभी जो हैं तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। अंधेरा, तम, तमिस्त्रा, अंधेरा, अंधकार। ठीक है, अंधेरा 2 बार लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें से पूछा है कि तिमिर का पर्यायवाची शब्द कौन सा। अब इसमें से आप देख लो, तो अंधकार जो है, कौन सा? अंधकार। ऑप्शन नंबर बी, अंधकार जो है इसका पर्यायवाची शब्द है तिमिर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। अब है यहाँ पे किरण, किरण, किरण। तो किरण के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? ज्योति, ज्योति, प्रभा, रश्मि, रश्मि, दीप्ति, दीप्ति। ठीक है, और मरीचि, मरीचि। ये तीनों जो चारों जो है, जो भी हैं, जितने भी हैं, ये सब किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रात। क्या है? रात।
रात के पर्यायवाची, ये पिछली क्लास में भी आ चुका क्वेश्चन है, निशा, ठीक है, आपको याद होने चाहिए, रजनी, ठीक है, सरवरी, सरवरी, ठीक है, और यामिनी, यामिनी और विभावरी, ठीक है, ये सभी जो हैं रात के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनूठा, अनूठा का अर्थ होता है विचित्र दिखने वाला, अद्भुत दिखने वाला, मतलब सबसे अलग दिखने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? अनूठा कहलाता है। या कोई चीज भी हो सकती है, वो उसको भी हम अनूठा कह सकते हैं, जो सबसे अलग दिखे, विचित्र दिखे, ठीक है, सबसे अलग निराला हो, तो उसको जो है अनूठा कहा जाता है। तो अनूठा के जो है पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, विचित्र, विचित्र, ठीक है, और अनोखा, क्या हो जाएगा? अनोखा, और अद्भुत, अद्भुत, ठीक है, और निराला, निराला, अपूर्व, अपूर्व, ठीक है, ये सब जो हैं अनूठा के पर्यायवाची शब्द हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से जो है उसने पूछा कौन सा शब्द पर्यायवाची जो है अनूठा का नहीं है, तो इसमें से देखोगे आप, अद्भुत भी है, ठीक है, अद्भुत भी है, अद्भुत भी है, विचित्र भी है, यहाँ पे विचित्र आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, विचित्र भी इसी का पर्यायवाची है अनूठा का, और अनोखा भी जो है इसी का पर्यायवाची है अनूठा का, अनोखा, ये रहा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा है? ऑप्शन नंबर डी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्षण, ठीक है। अब लक्षण के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? लक्षण के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो होंगे जैसे चिन्ह, ठीक है, प्रतीक या निशान, और क्या हो जाएगा? संकेत। ये सब जो है किसके पर्यायवाची हो गए? लक्षण के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि अनूठा जो है लक्षण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये जो है यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, त्रुटि, त्रुटि का अर्थ होता है कोई गलती हो जाना या भूल हो जाना, कोई कमी हो जाना ही त्रुटि कहलाता है, त्रुटि, ठीक है, कोई कमी होना। तो त्रुटि के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? अनेकार्थक शब्द, जैसे गलती, गलती होना, या अशुद्धि, क्या हो जाएगा? अशुद्धि, भूल चूक, भूल चूक, खराबी, ठीक है, और कमी, ये सब जो है त्रुटि के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अब इसमें से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, पल, ऑप्शन नंबर डी, पल जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। पल का मतलब होता है क्षण या कोई लम्हा, एक छोटा पॉइंट, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे गलती, अशुद्धि और भूल चूक, गलती, अशुद्धि और भूल चूक जो है ये इसके तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, पर पल इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब पल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? तो पल के जो पर्यायवाची शब्द होंगे, जैसे बोलते हैं ना क्षण, क्षण हो गया, और लम्हा, ये दोनों जो है पल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची है? झंडा, नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो झंडा के जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले तो यही जानना जरूरी है हमारे लिए। तो झंडा को जो है हम क्या बोलते हैं? ध्वज, केतन, ध्वज, केतन, पताका, ठीक है, निशान, निशान, केतु, केतु, और परचम, ठीक है। ये सभी जो है झंडा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे पताका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे भी है,
ठीक है, तो पताका इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि झंडे का पर्यायवाची शब्द क्या है, पताका है। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रसाद। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है किसी का आशीर्वाद लेना या किसी की कृपा होना, ठीक है, आशीष मिलना। तो ये सभी जो है प्रसाद के जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, कृपा, अनुग्रह, ठीक है, और आशीष, आशीष और आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, बड़ों का आदर करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये जो है प्रसाद के पर्यायवाची शब्द हो गए। खेचर का अर्थ होता है पक्षी। खेचर का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका खेचर। खेचर, खेचर का अर्थ होता है पक्षी। अब पक्षी के पर्यायवाची शब्द ही खेचर के पर्यायवाची शब्द होंगे क्योंकि समानार्थक हैं। तो इनके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, द्विज, द्विज, खग, खग भी बोलते हैं, पतंग, ठीक है, बोलते हैं परिंदा, कहते हैं ना परिंदा भी पैर नहीं मार सकता यहाँ पे, तो उसको पक्षी के बारे में ही बोला जाता है, ठीक है। शकुंत, क्या हो जाएगा, शकुंत, नभचर, पखेरु, ठीक है, और गगनचर, गगनचर, ठीक है, और एक और लिख लो विहंग। ये सभी जो हैं पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। विहंग, विहंग, ये सब जो है पर्यायवाची हैं किसके, खेचर के, यानी पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। कृपान, कृपान का अर्थ होता है तलवार, यानी जिससे कुछ काटा जा सके, जैसे चाकू है, ठीक है, तलवार है, और भी है, कटारी है, ये सब कृपान के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं ये, कृपान। तो कृपान के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि कटार, कटारी, ठीक है, खंजर, खंजर, चाकू, तलवार भी हो जाएगा, तलवार, और उसको करवाल भी बोलते हैं, करवाल, खड़ग, ठीक है, तेग, और एक हो जाएगा चंद्रहास, चंद्रहास। ये सब जो है कृपान, यानी ये सब जो है तलवार चाकू के क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तैयारी जो है जोरों शोरों से करो क्योंकि आपका पेपर कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-4 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। और बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पे हम आपको जो है पूर्ण हिंदी कराने वाले हैं, ठीक है। विलोम शब्द की क्लासेस 2 हो चुकी हैं, आप जो है टेलीग्राम पे जाके उनकी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है क्लास 2 है पर्यायवाची शब्द की, क्लास 1 भी आपको कंप्लीट करा दी गई है, और उसके जो है नोट्स भी आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी जो एक क्विज अटेम्प्ट करने के लिए भी वो भी जो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन जो आपका UPSI 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कमल क्या है, कमल, कमल का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, नीरज, जलज, सरोज, ये सब जो है मैं लिखा भी चुका हूं पिछली क्लास में, जो है नीरज, जलज, नीरज, जलज, सरोज, ठीक है, और नलिन, ठीक, उत्पल, उत्पल, और अंबुज, अंबुज, तामरस, तामरस, पुष्कर, ठीक है। ये इसके बहुत सारे हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। महोत्पल, महोत्पल, नीरज, नीरज, सरसिज, सरसिज, राजीव, ठीक है, पदम, पंकज, जलजात, ठीक है, शतदल, शतदल, और इंदिवर, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से पूछा था कि उन्होंने कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लेखनी इसमें नहीं आया कहीं भी, नीरज, ठीक है, नीरज, नीरज सबसे पहले स्टार्टिंग में ही है,
ठीक है, ये भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। जलज, जलज भी इसी का पर्यायवाची शब्द है, जलजात या जलज, ये रहा। ठीक है, और सरोज ये भी इसी का। तो मतलब तीनों जो है लास्ट बी सी डी जो है ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन आप देख सकते हो लेखनी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि लेखनी जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लेखनी का अर्थ होता है कलम, जिससे लिखा जाता है। ठीक है, जिससे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, लेखनी बोलते हैं। यानी इसका एक पर्यायवाची शब्द क्या है, कमल है लेखनी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगर कोई आपको डाउट हो क्लास में तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है नोट्स जाके आप देख सकते हैं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। ये यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि वायु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। इसमें पूछा है कि वायु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो वायु के जो पर्यायवाची शब्द होंगे, जैसे मैं बोल दूं अनिल, ठीक है, अनिल, समीर, अनिल, समीर और हवा। ठीक है, वात, मारुत, पवन। ठीक है, बोलते हैं ना व्यार चल रही है तो वो हवा के लिए बोला जाता है। ठीक है, और पवमान, ये सब जो है वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी यानी अनिल, अनिल जो है इसका पर्यायवाची शब्द है वायु का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। अलिंद, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है अलिंद। अलिंद का अर्थ होता है किसी को भ्रमित करना, किसी को भ्रमित करना। ठीक है, या सिलीमुख करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, भ्रमर, सारंग, सारंग, मधुप, मधुप और शिलीमुख। ठीक है, शिलीमुख, ये सब जो है अलिंद के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अलिनी, नेक्स्ट है आपका अलिनी। क्या है, अलिनी। तो अलिनी का अर्थ होता है भंवरा होता है ना, भंवरा ब्लैक कलर का होता है जो मधुमक्खी टाइप का। ठीक है, उसी को अलिनी कहा जाता है। तो इसके पर्यायवाची शब्द जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, भ्रमरी, भ्रमरी, भौरा, ठीक है, या भंवरा, और इसको मधुकरी भी कहा जाता है, मधुकरी। ये सब जो है अलिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। अनल, अनल का अर्थ आप सब जानते हैं, आग को अनल कहा जाता है। अनल किसे कहा जाता है, आग को कहा जाता है। और अनल के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अग्नि, अग्नि, आग लिख दिया मैंने, पावक, हुतासन, हुतासन, हुतासन हो गया। जातवेद, कई बार लिखा चुका हूं मैं क्योंकि रिपीट हुआ है कई बार, जातवेद और वैश्वनार, वैश्ववानर। ठीक है, ये सब जो है आग के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चारों ऑप्शंस जो आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। ये यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, किस चीज का पर्यायवाची शब्द पूछा है उसने, नौका, नौका का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो नौका के पर्यायवाची, नौका किसे कहा जाता है, नौका कहा जाता है नाव को जो पानी में रहती है। ठीक है, जलयान भी बोलते हैं, जलवाहन भी बोल देते हैं उसे। ठीक है, तो सबसे पहले है जलयान, पर्यायवाची शब्द नौका का क्या हो जाएगा, जलयान। वेड़ा, ठीक है, और गौरी, गौरी नहीं, और क्या हो सकते हैं, जैसे नाव, नाव, तरी, और पोत भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पोत, और तरनी, तरनी। ठीक है, जलवाहन भी बोल सकते हैं इसको, जलवाहन। ठीक है, डोंगी, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द हैं किसके, नौका के। अब इसने पूछा इनमें से कौन सा शब्द जो नौका का पर्यायवाची शब्द है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पोत, ऑप्शन नंबर डी पोत जो है ये नौका का पर्यायवाची शब्द है।
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, गिरिजा, ऑप्शन ए है आपका गिरिजा। गिरिजा, गिरिजा का मतलब होता है पार्वती जी के लिए ये शब्द जो है यूज किया गया है। ठीक है, तो पार्वती और उमा, ठीक है, गौरी और भवानी, भवानी, शिवा, और क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि आर्या, आर्या भी लिख सकते हैं, और शैलजा भी गिरिजा का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये जो है गिरिजा के पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट है अर्कजा। क्या है? अर्कजा। अर्कजा जो है यमुना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यमुना को जो है अर्कजा कहा जाता है। और यमुना के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? पहले भी लिखवा चुका हूं मैं, रवितनया, ठीक है, सूर्यसुता, सूर्यसुता, ठीक है, कालगंगा भी कहा जाता है, कालगंगा, ठीक है, जमुना, यमुना भी और जमुना अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, अर्कजा का पूछा है। ठीक है, तो ये जो है सभी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब है निम्नगा। अब निम्नगा जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? निम्नगा जो है नदी को कहा जाता है, निम्न का। चलना बंद हो गया क्या? निम्न का, ठीक है, निम्न का जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। नदी का, नदी के और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? जैसे कि तटनी, ठीक है, तटनी भी हो जाएगा, वाहिनी, वाहिनी हो जाएगा, अवगाह, अवगाह, प्रवाह, ठीक है, जलमार्ग, जलमार्ग, कुल, ठीक है, नाद, ठीक है, ये सब जो है निम्न का यानी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तटनी भी हो गया, और कुछ रह तो नहीं गया, एक धारा भी लिख लेते हैं, इसमें लिखवाया नहीं है ना, धारा। ये सब जो है नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरुण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? किसका पूछा है आपको? गरुण। ठीक है, तो ये जो है यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? गरुण, तो गरुण में जैसे आप जानते हैं ना, गरुण होता है ना, पक्षी होता है बहुत बड़ा, वो जो आसमान में उड़ता है उसको गरुण कहा जाता है। ठीक है, तो गरुण के जो है पर्यायवाची शब्द पहले यहाँ जानेंगे हम। गरुण, तो गरुण के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो होंगे खगेश, खगेश, ठीक है, और उर्गारी, उर्गारी, और जैसे कि हाँ ये मान लो, गरुण के जो है दो पर्यायवाची शब्द हो गए इसमें, खगेश और उर्गारी। ठीक है, तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे खगेश, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए खगेश इसका करेक्ट आंसर है। खगेश किसका? गरुण का पर्यायवाची शब्द जो है वो खगेश है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हरियाण, ये भी जो है खगेश का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, वातनेय, वातनेय, और खगपति, खगपति, सुपर्ण, ठीक है, विषमुख, विषमुख, ये सब जो हैं किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये गरुण के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए खगेश इसका राइट आंसर था। क्लियर है? ऑप्शन बी है मधवा। क्या है? मधवा, तो मधवा किसे कहा जाता है? इंद्र को। ठीक है, इंद्र देवता जी को जो है मधवा इनका पर्यायवाची शब्द है। तो और इनके अलग पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? देवराज, सुरेश, सुरेश, पुरंदर, पुरंदर, ठीक है, वो और अमरपति भी इनको बोला जाता है, अमरपति भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए
और वासव, वासव ये भी लिख लीजिए, ध्यान में आ गया। ठीक है, ये सब जो है मध्वा यानी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। कपोत क्या होता है? कपोत, कपोत, कपोत का अर्थ होता है कबूतर। कपोत क्या है? कपोत का अर्थ होता है कबूतर। इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे कबूतर के, कपोत के? पाराव्रत भी इसी का ही पर्यायवाची शब्द है, पाराव्रत। ठीक है, और परेवा, परेवा। ठीक है, पारावत, पारावत, और हारीत भी जो है कपोत का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जातवेद का अर्थ क्या होता है? अग्नि। जातवेद क्या है? जातवेद जो है ये पर्यायवाची शब्द है किसका? अग्नि का। किसका है? अग्नि का है। ठीक है, और शब्द क्या हो जाएंगे पर्यायवाची इसके? अनल, आग। ठीक है, कृषाणु, कृषाणु, पावक। अभी इसी क्लास में जो है कि किसी में था अग्नि के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, याद रहेंगे इससे लिखने से। ठीक है, धूमकेतु और हुताशन, हुताशन, और वैश्वानर। वैश्वानर जो है आग का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यहाँ पे जो है चारों के पर्यायवाची शब्द हो गए। खगेश जो है गरुण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शब्द अज का के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, यानी इनमें से पूछा है कि अज का जो है इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, अज जो है किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, अज जो है वो ब्रह्मा को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब यही बात कर जान लेते हैं कि सबसे पहले इनके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम अजन्मा, अजन्मा, शिव। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम? ब्रह्मा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? ईश्वर, ईश्वर, कामदेव। ठीक है, कामदेव, और जीवात्म, जीवात्मा, जीवात्मा। ठीक है, माया। ये सब जो हैं अज के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्म। ठीक है, चलिए यहाँ पे है आपका अमर। अमर के पर्यायवाची शब्द यानी अमर जो कभी न मरा हो, जो कभी न मरे। ठीक है, उसको अमर कहा जाता है। जैसे कि अनश्वर, अनश्वर, चिरंजीवी, चिरंजीवी, अजर, अमर। ये शब्द जो हैं अमर तो है ही इसका पर्यायवाची शब्द। शाश्वत। ठीक है, और शाश्वत। ठीक है, अक्षय अमर का ही पर्यायवाची शब्द है। और अविनाशी, अविनाशी। ये सब जो है अमर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इतर का मतलब होता है कोई सुगंधित चीज। इतर क्या होता है? इतर का मतलब होता है कोई सुगंधित चीज। जैसे इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? अतर, और सुगंधित। ठीक है, सुगंधित, और इत्र, और पुष्पासर। पुष्पसार भी बोल सकते हैं, पुष्पासार। ठीक है, तो पुष्पसार भी इसको हम बोल सकते हैं इतर को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेप। क्या है? लेप का अर्थ होता है किसी चीज के ऊपर जो है कोई अलग परत चढ़ाना, उसको लेप कहा जाता है। मान लीजिए जैसे डॉक्टर होते हैं ना, पीओपी का लेप कर देते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो उसको लेप कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अब विलोम शब्द हो जाएंगे आलेप। ठीक है, प्रलेप। ये सब जो है लेप के पर्यायवाची शब्द हैं। लेई। ठीक है, पोतना, और चोपनी। ये सब जो है लेप के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं चाहता हूँ आपकी तैयारी ना बहुत अच्छे से हो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो है पर्यायवाची और विलोम शब्द से आपको नहीं छोड़ के आना है। ठीक है, यही उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि कोई भी क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए।
ठीक है। ये PYQ बैच चल रहा है आपका। इसमें जो आपके जितने भी क्वेश्चंस PYQ में पिछले पूछे गए हैं, विलोम शब्द और पर्यायवाची, एक एक जो है आपको विद अर्थ आपको जो है यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। कोई फिर भी डाउट अगर रहता है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे आके डाउट क्लियर कर सकते हैं। जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो आप टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ से जो है इनकी जितनी भी क्विज़ हैं उनको आप अटेम्प्ट करें कि आपको पता लग जाएगा उससे कि आपने कितना सीखा और आपसे कहाँ भूल हो रही है, आपको कौन सा वर्ड याद नहीं रहा, किसका अर्थ याद नहीं रहा, तो आप जो है दोबारा वीडियो देखिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपने जो है कहाँ पे कुछ भूल की हुई है। ठीक है। PYQ जो है आपके लेवल को पता कर देते हैं कि आपको कितना ज्ञान है अभी। ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द की क्लास ये 2 है। ठीक है। पिछली वाली क्लास के जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं, क्लास भी कंप्लीट हो गई है पहली वाली, और उसके जो है आपको क्विज भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपके लिए जो है हम तत्पर हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? तो किसका पर्यायवाची शब्द पूछा है? नाग का। ये जो है UPSI 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो नाग का पर्यायवाची शब्द पूछा है, जो स्नेक होता है ना उसको ही नाग कहा जाता है। तो नाग के जो है पर्यायवाची कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, जैसे विषधर, विषधर, ठीक है, भुजंग, भुजंग, हाथी, हाथी भी जो है एक नाग का ही पर्यायवाची शब्द है। अही, और क्या है? अही, अही के बाद काकोदर भी कहा जाता है इसको, काकोदर, नाग को जो है काकोदर भी कहा जाता है, और कनीशा, कनीशा। ठीक है। सर्प, कहते हैं ना घर में सर्प घुस गया, वही है। व्याल और उरग, ये सब जो हैं नाग के पर्यायवाची शब्द हैं। आप इसमें देख सकते हो हाथी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर आपको पता होगा तो आप कर पाओगे, अगर अर्थ नहीं पता है, मान लो अब यहाँ पे हाथी दे दिया, आप तो सोचोगे अरे वो वाला हाथी होगा, बड़ा वाला, तो नहीं, नाग का भी अर्थ जो है हाथी होता है, पर्यायवाची शब्द जो हाथी ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए, ये याद रखना कि हाथी जो है नाग को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रथ, ए, ऑप्शन ए क्या है आपका? रथ। तो रथ जो है पहले होता था ना, राजा महाराजा जो रथ से सवारी करते थे, कहीं अगर जाना था तो रथ में बैठ के जाएंगे। ठीक है। तो उसके ही पर्यायवाची शब्द हैं ये। ठीक है। तो गाड़ी, ठीक है, वाहन भी इसको कहा जाता था। वरूथी, क्या कहते थे? वरूथी। और स्पंदन, स्पंदन भी जो है रथ का ही पर्यायवाची शब्द है। राजा महाराजा जो है यूज किया करते थे रथ को। अब तो खैर नहीं है, अब तो लोगों के पास कार, गाड़ियाँ, ठीक है, बाइक, इन सब से चलना शुरू कर दिए हैं। पहले रथ का यूज करते थे राजा महाराजा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी ऑप्शन है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति मिलना। ठीक है। क्या होता है? मुक्ति मिलना। ठीक है। कैवल्य भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मुक्ति, ठीक है, निर्वाण, ठीक है, परम धाम, परम धाम, कैवल्य, क्या हो जाएगा? कैवल्य, अपवर्ग, परम पद, परम पद, और विमुक्ति, और क्या हो जाएगा? विमुक्ति। ये सब जो मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है पारा। तो पारा के पर्यायवाची शब्द होंगे, पारा होता है एक रस, रस के बोल सकते हैं कि रस के जैसी कोई चीज, रस के जैसी कोई चीज, यानी पारा, पारा। तो पारा के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? सूतक, चपल, सूतक, चपल, रसोत्तम, यानी रस से भरा हुआ, रस के जैसा, रसोत्तम, रसनाथ, ठीक है, पारत और पारद। ये सभी जो हैं पारा के पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। एक एक वर्ड आप याद कर लीजिए, अगर आपको अर्थ पता है तो आप पर्यायवाची शब्द निकाल सकते हो, नहीं तो भाई फिर तो राम भरोसे है। ठीक है। चलिए।
हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रपंच का अर्थ होता है किसी को बढ़िया से धोखा दे देना। ठीक है, प्रपंच क्या है? प्रपंच। प्रपंच का अर्थ होता है धोखा देना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना। ठीक है, फरेब करना। ठीक है, छल करना, ये जालसा करना, ये शब्द जो है प्रपंच के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसी के साथ धोखा करना या फरेब करना। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? पाखंड करना किसी के साथ। ठीक है, बोलते हैं ना बहुत पाखंडी पाखंडी बाबा है या पाखंडी आदमी है। ठीक है, धोखा, तो धोखा मैंने लिख दिया पहली। और क्या हो जाएंगे? जंजाल। जंजाल। ठीक है, किसी को झांसे में उतारा और उसे लूट लिया। ठीक है, किसी के साथ छल किया और उसको धोखा दे दिया। तो ये सब जो है प्रपंच के पर्यायवाची शब्द है। इनमें से पूछा कि कौन सा नहीं है। आप देख सकते हो फरेब भी इसी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर ए फरेब था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झांसा देना, ये भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, छल, छल करना भी जो है इसी का ही पर्यायवाची शब्द है, किसका? प्रपंच का। ये तीनों, फरेब, ठीक है, झांसा देना और छल, ये शब्द जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी दुनिया जो है प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं, इसमें एक ऑप्शन बचा दुनिया। क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी बच गया आपका दुनिया। तो भाई अब इस दुनिया के भी पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए। ठीक है, तो दुनिया मतलब संसार, जग, जगत, जग भी हो सकता है, जगत, विश्व। ठीक है, तो ये सब जो है इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। लोक, और एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको? भव। ठीक है, तो ये सभी जो हैं दुनिया के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो दोस्तों, क्लियर हो गया सबको? चलो आगे चलते हैं, शायद क्लियर हो ही गया होगा। चलो, इनमें से कौन सा शब्द जो है खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। खल का अर्थ होता है कोई बदमाश व्यक्ति होता है, खल कहा जाता है। ठीक है, खल, ये क्वेश्चन जो आपका यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं खल। खल का अर्थ होता है भाई कोई व्यक्ति होता है ना, मतलब बदमाश व्यक्ति है, बदमाशी दे रहा है, किसी को सता रहा है, तंग कर रहा है, ये शब्द जो है वो खल का खल ही कहा जाता है उसको, व्यक्ति को। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? बदमाश, ठीक है, अधम, दुष्ट। ठीक है, क्योंकि भाई किसी के साथ छल या किसी को सताओगे तो ऐसे वर्ड निकलेंगे उसके मुंह से। दुर्जन, ठीक है, कुटिल, धूर्त, ठीक है, और बदमाश मैंने आपको लिखवा दिया। तो ये शब्द जो हैं किसके हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, ये खल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कुटिल। कुटिल भी जो है इस पर्यायवाची इसमें लिखा हुआ है, कुटिल जो है, ठीक है, खल का पर्यायवाची शब्द है। पुर्जा इसमें नहीं लिखा हुआ है। धूरत, धूरत भी इसी का है पर्यायवाची शब्द, और अघम भी इसी का है। ठीक है, तो ये ए, सी और डी, ठीक है, ये जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? खल के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी बदमाश के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन पुर्जा देखोगे तो अब इसके इसमें कहीं नहीं आया है, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं बची है जिसमें जो आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द का क्वेश्चन देखने को ना मिले। प्रत्येक क्वेश्चन में दो दो एक एक क्वेश्चन जो जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो मोर के पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोर के पर्यायवाची शब्द होते कौन कौन से हैं। मोर को मयूर भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है? मयूर। और क्या हो जाएगा? सिखी, शिखी। ठीक है, और केकी, केकी, कलापी, कलापी, सारंग। क्या हो जाएगा? सारंग। ठीक है, और नृतक प्रिय, क्योंकि ये नाचता भी है ना मोर, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? नृतक प्रिय, नृतक प्रिय। ये सब जो है मोर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए देखोगे आप, सिखी,
शिखी भी है इसमें, ठीक है, शिखी इसी का पर्यायवाची शब्द है। कलापी भी इसी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और तमचुर, तमचुर तो इसमें नहीं है ना कहीं भी, चलिए। और केकी, ऑप्शन सी, ये भी इसी का पर्यायवाची है, मोर का, ठीक है। ये तीनों जो है सिकी, केकी और कलापी जो है, ये तीनों मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ये जो लिखा है ना तमचुर, तमंचुर जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। इसका पर्यायवाची शब्द जो है जैसे मुर्गा, ठीक है, इसको मुर्गा भी कहा जाता है, कुक्कुट, और ताम्रशिख भी कहा जाता है, ताम्रशिख, ठीक है। तमचुर जो है वो मुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है, ठीक है। ये यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछा है शत्रु, शत्रु का अर्थ होता है जैसे किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है तो वो एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, ठीक है। तो शत्रु किसको कहा जाता है, दुश्मन को ही शत्रु कहा जाता है। तो इसके पर्यायवाची शब्द जो है क्या क्या हो जाएंगे, अरि, दुश्मन, अरि, दुश्मन, रिपु, रिपु, और जैसे कि वैरी, वैरी भी इसी का वो है, समानार्थक शब्द है। अमित्र भी हो जाएगा क्योंकि पहले मित्र थे लेकिन अब अमित्र हो गए। और विपक्षी और अराती, ठीक है। ये शब्द जो है शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए, अरि, ठीक है, इसका क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुमारगी, ठीक है, इसको हटाओ। नेक्स्ट है आपका कुपात्र। ये कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, कुमारगी या कुमरगी, ठीक है। कुपात्र का अर्थ क्या होता है, अगर ये कुमारगी होगा ना तो कुमारगी, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है कुमारगी है या कुमागी है, अगर ये कुमारगी है तो कुमारगी का अर्थ होता है बुरा या गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो अगर ये कुमारगी है, कुमारगी, कुमारगी का अर्थ वैसे होता है बुरा यानी या गलत रास्ते पर चलने वाला, क्या बोल सकते हैं इसको, गलत रास्ते पर चलने वाला, गलत रास्ते पर चलने वाला, ठीक है। कुमारगी का होता है बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, ठीक है। जैसे बुरा व्यक्ति, बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कुमार्गी कहलाता है। तो इसके पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, जैसे बदचलन, बदचलन, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, कुचाली, कुचाली, और अपमार्गी भी बोल सकते हैं उसको, अपमार्गी, ठीक है। और कुपथगामी, कुपथ, कुपथगामी, ठीक है। ये सब जो हैं कुमार्गी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे अगर ये राइट सही लिखा है यहाँ पे तो, ठीक है। कुमार्गी का अर्थ यही होता है कि गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, ठीक है, क्या कहलाता है, कुमार्गी कहलाता है। तो मैं कहा था कुपात्र पे, तो कुपात्र का अर्थ होता है जैसे होता है ना जो व्यक्ति पद के लिए योग्य ना हो उसे कुपात्र कहा जाता है, यानी अनुयोग्य व्यक्ति या अनुपयुक्त व्यक्ति को ही कुपात्र कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी मान लो किसी पद पे जो उसको जॉब मिल रही है लेकिन वो उसके लायक नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, कुपात्र कहा जाता है, ठीक है। तो कुपात्र के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, जैसे अयोग्य, अयोग्य, और अनुपयुक्त, 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 ये जो है कुपात्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। सारंग, सारंग जो है हिरन होता है, ठीक है। मैंने इसको छुड़वाया नहीं था पर बता दिया है, अगर कुमार्गी ये सही लिखा है तो कुमार्गी का अर्थ जो है गलत रास्ते पर चलने वाला होता है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हिरन, सारंग, हिरन नहीं सारंग, ठीक है। सारंग को हिरन कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारंग को क्या कहते हैं, हिरन कहा जाता है, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द जो है हिरन का ही है। और अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, मृग, ठीक है, कृष्ण सागर, कृष्ण सागर, हरिण, हरिण, कुरंग, ठीक है, और सुरभि, और कुरंगम, कुरंगम, ये सब जो है हिरन के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया,
ठीक है, चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए। अरी जो है इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है। किसका? नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, नदी, तो सबसे पहले हमें नदी के पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए, तो हम पता लगा पाएंगे कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, नदी का अर्थ होता है जैसे तनुजा, ये अनेक पर्यायवाची शब्द इसके कौन कौन से हैं? तनिजा, मैं सभी लिखवा देता हूँ जो जो मुझे पता है। ठीक है, सरी, तनुजा, सरी या सरिता। ठीक है, तटनी, तटनी, वाहिनी, ये कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये जो रिपीटेड हो रहे हैं ना, इनको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, वाहिनी और तरंगिनी, तरंगिनी। ठीक है, और शैलजा, शैलजा भी जो है नदी का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जलमाला, जलमाला, और क्या हो जाएगा? प्रवाहिनी और निम्नगा, और आपगा भी इसी का ही पर्यायवाची शब्द है, लिखवा चुका हूँ पिछली क्वेश्चंस में, आपगा। ठीक है, ये शब्द जो है नदी के पर्यायवाची हैं। तो अब इसमें से आप देख रहे हो कौन सा शब्द इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरिता। ठीक है, सरिता भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सरिता कहाँ पे है? ये सरिता जो है इसी का पर्यायवाची शब्द है, सरिता। ठीक है, इसमें आपदा कहीं नहीं आया है। आपदा ये नहीं होता, आपदा का मतलब होता है विपत्ति आना, किसी के साथ मुसीबत होना। ठीक है, आपत्ति होना, विपत्ति, मुसीबत जो है ये आपदा कहा जाता है। ठीक है, निम्रगा कहाँ पे है इसमें? ये रहा। ठीक है, ये भी इसी का पर्यायवाची शब्द आपगा, ऑप्शन नंबर डी, ये भी इसी का राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें जो है आपदा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपदा का अर्थ होता है विपदा पड़ना, किसी के ऊपर विपत्ति आना। ठीक है, तो आपदा के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? आपदा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे निम्न क्या बोल सकते हैं उसको? विपदा। ठीक है, विपदा, विपत्ति। ठीक है, या आपत्ति, आपत्ति भी इसी का है, और किसी को मुसीबत आना। ठीक है, ये सब जो है आपदा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है, नहीं है। ठीक है, एक राइट आंसर होगा, बाकी तीनों इसमें। अब देखते हैं, यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये अगर पता है कि शिव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो हम देर नहीं करेंगे क्वेश्चन को बनाने। ठीक है, कामरी, कामरी। ठीक है, अंतक और रुद्र। ठीक है, और अम्बरीश, अम्बरीश। ठीक है, सोमेश्वर, सोमेश्वर। ठीक है, अघोर, आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष। ये सब जो है इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। उमानाथ भी इसी में आता है, उमानाथ भी हो जाएगा। ठीक है, गणेश्वर, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, गणेश्वर। और चंद्रमौली, चंद्रमौली, ये सब जो है शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसमें उमानाथ भी है। अब एक बात बताओ, इनमें से जो है ना कौन सा नहीं है, पूछा है। विसिख, इसमें कहीं नहीं आया। विसिख का अर्थ होता है वाण, जैसे चलाते ना तीर, उसको विसिख कहा जाता है। ठीक है, इसमें कहीं नहीं आएगा इस तरीके से। ठीक है, कामारी भी है, अंतक और सोमेश्वर, ये तीनों जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? शिव के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन विसिख इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विसिख का अर्थ होता है तीर, क्या होता है? तीर। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? वान, वान। ठीक है, सर, नाराज और तीर।
तीर कमान वाला तीर, ठीक है। सायक और आशुग, आशुग, ये सब जो है तीर के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी विसिक के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है सभी छात्रों से कि एक भी पर्यायवाची शब्द रहना नहीं चाहिए क्वेश्चन में। ये नहीं कि वहां आप छोड़ के आओगे, अगर आपने वहां पे एक क्वेश्चन भी अगर छोड़ दिया ना तो आपने जो है 2.5 मार्क्स यानी 2.5 नंबर जो है आपका कट गया। और अगर ये 2.5 नंबर आपका कट गया तो आपको लिस्ट में कितना नीचे गिरा सकता है आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं तो 100 में से 100 कर दो, हाँ 100 में से 100 करो, लेकिन इस तरीके से करो कि क्वेश्चन आपके मतलब बिल्कुल गलत नहीं हो। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ भाई कि किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बने रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। इस बार खाकी आपके बदन से चिपक की मिलेगी हमको, ठीक है। चलिए, इसमें बोला है कि इंद्र का कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसके लिए पूछा है? इंद्र के लिए। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द अगर हमें पता है तो हम पता लगा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंद्र के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, मैं लिखवा देता हूँ, साथ के साथ लिखते भी रहिए या नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। देवेंद्र, सुरेश, ये सब जो हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं। सुरपति, कौन? सुरपति, ठीक है। और वासव, क्या हो जाएगा? वासव। और वज्रधर, या बोल सकते हैं वज्रधर, ठीक है। वृषा, ये सब जो इंद्र की पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं। सचीश, याद कर लीजिए ट्रिक से, ठीक है। अमरपति, अमरपति। सुरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है। शुक्र या शक्र भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। पुरंदर, पुरंदर, ठीक है। देवराज, और क्या हो जाएगा? मधवा, ठीक है। और भी होते हैं जैसे महेंद्र, और क्या हो जाएगा? महेंद्र, ठीक है। चलिए, जैसे और भी है, क्या हो जाएंगे? जीमूत वाहन भी होता है, या उसको बोल सकते हैं मेघ वाहन, मेघ वाहन, ठीक है। और जीमूत वाहन, ठीक है। और वासव, वासव भी जो है इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन आप इसमें देख पा रहे होंगे एक पर्यायवाची शब्द जो है नहीं इसमें आया है, पुलोजमा। ऑप्शन नंबर डी, पुलोजमा नहीं आया है इसमें कहीं भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखो जी, ये भी आया, जीमूत वाहन भी आया है, वासव भी आया है, और शुक्र, शुक्र भी आया है, ठीक है। तो ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन पुलोजमा जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। ये जो है पुलोजमा जो है, पुलोजमा, पुलोजमा जो है इंद्रानी का पर्यायवाची शब्द है। इंद्रानी का पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या हो जाएंगे? रांची, ठीक है। इंद्रा, इंद्री, और इंद्रवधु, ठीक है। इंद्रवधु, ये सब जो है पुलोजमा के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी इंद्रानी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका? आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किस में आया है? 29 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं आलसी कौन होता है? जो निठल्ला स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, किसी काम धाम करने के लायक नहीं होता, लायक तो होता है लेकिन वो करना नहीं चाहता है कोई काम, तो उसी को हम आलसी कहते हैं, ठीक है। आपने किसी को बोला कि भाई एक गिलास पानी ला दो, तो वो कहेगा कि तुम ला दो, कि तुम ला दो, तो उसी व्यक्ति को आलसी कहा जाएगा, क्योंकि वो काम चोर होता है, ठीक है। तो उसके पर्यायवाची शब्द जो है सुस्त, निठल्ला, सुस्त, निठल्ला, ठलुआ, क्या हो जाएगा? ठलुआ। ये शब्द जो है इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। निकम्मा भी बोलेंगे उसको, क्योंकि भाई कामचोर है, आलसी है, ठीक है। काहिल, ठीक है। निखट्टू, निखट्टू,
टू, और निरुद्योगी भी बोलेंगे उसको, निरुद्योगी। ठीक है, तो ये शब्द जो है आलसी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ना समझ, ऑप्शन है ना समझ नहीं, ना समझ उसको कहा जाएगा जो नादान हो, अज्ञानी हो, उसको ना समझ कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ना समझ जो है आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सुस्त भी है, निठल्ला भी है, ठलुआ भी है, ये शब्द जो है आलसी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब ए ऑप्शन ना समझ अगर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसके पर्यायवाची शब्द होंगे क्या ना समझ के? जरूरी तो ये भी है ना कि इसके क्या होंगे, जैसे मूर्ख व्यक्ति ही नासमझ होगा। ठीक है, या बेवकूफ़ भी उसको बोल सकते हैं, बेवकूफ़। ठीक है, अज्ञानी भी हो जाएगा, अज्ञानी, या नादान बच्चा हो, कोई नादान व्यक्ति हो अगर वो है तो उसको नासमझ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ हो जाएगा, निर्बुद्धि भी बोल सकते हैं उसको, निर्बुद्धि यानी बुद्धिहीन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ना समझ के पर्यायवाची शब्द हैं ये सभी। ठीक है, आप क्लियर हो गया यहाँ पे। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, किसका? अंबर का, यानी आकाश का। ठीक है, अंबर के पर्यायवाची शब्द हम पहले जान लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो अंबर का अर्थ होता है आकाश, गगन। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसके पर्यायवाची शब्द? आकाश। ठीक है, कहते हैं ना उड़ के गगन को छू लूं, सॉन्ग सुना होगा, तो वही जो है अंबर के लिए बोला जाता है। फलक देखो जमी देखो। ठीक है, तो ये भी शब्द जो फलक भी अंबर का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कपास भी हो जाएगा। ठीक है, और वस्त्र, वस्त्र नहीं वस्त्र। ठीक है, वस्त्र, ये शब्द जो हैं सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं अंबर के। ठीक है, ऑप्शन ए वस्त्र ये भी इसी का है। ठीक है, ये भी सही है। आकाश भी अंबर का पर्यायवाची शब्द है और कपास भी, लेकिन अध्याय जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा कौन सा अर्थ अंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अध्याय इसमें करेक्ट आंसर है। तो भाई अब अध्याय के जो है पर्यायवाची शब्द होते क्या क्या हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे अध्याय होता है ना बुक में कि अध्याय 1 अध्याय 2। ठीक है, तो खंड, भाग, ठीक है, सर्ग, ये सब जो है अध्याय के पर्यायवाची हैं। स्कंद भी होता है इसी का पर्यायवाची, और एक होता है प्रकरण। ठीक है, ये शब्द जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अध्याय के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस क्लास के जो है आपको पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन वाले हैं ये भी। ठीक है, और इनकी जो है आपको क्विजेज भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको जो है ये सब प्रोवाइड हो जाएगा, इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी आज की क्लास जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गई है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे आके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है हर चीज़ जो है आपको प्रोवाइड कराई गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चीज़ के जो है आपको सब बताया गया है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, एज फंडा में जुड़े रहिए हमसे। फिर से एक बार आपका स्वागत है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।